आइए सुनते हैं कहानियां दहशत की। आज राजेश की ड्यूटी जंगलों में थी, जहां से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें किसी को भी डरा दे। कहीं से गीदड़, कहीं से उल्लुओं के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। क्या मजाल कि कोई आम आदमी उस जंगल में रात 12 बजे को निकले, लेकिन राजेश तो फौज का जवान था। वो कैसे न चाहता। वैसे जंगल में आए तो 10 जवान थे, लेकिन सबको अलग अलग जगह जाकर नाइट सर्च मिशन करना था। बूट में कसे पैर, सीने पर लाइफ जैकेट, हाथ में राइफल। पूरी रात का ये मिशन था और सख्त गर्मी। राजेश के पास पानी खत्म हो चुका था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। पानी की तलाश में पैदल चलते चलते घंटों बीत गए। तभी दूर कुछ रोशनी दिखाई दी। साथ में ढोल बजाने की भी आवाजें आ रही थी। शायद कोई जश्न हो रहा था। राजेश के कदम उस घर की तरफ मुड़ गए। बड़ा सा घर दिख रहा था। शायद कोई पुराना बंगला था जो रोशनी से झगमगा रहा था, लेकिन उसके चारों तरफ बनी दीवारें झाड़ियों से घिरी थी। बंगले की दीवार काई से काली पड़ चुकी थी। घर में जश्न है तो फिर घर की पुताई मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? सोचते हुए उसने लोहे का जंग लगा भारी सा गेट खोला, जैसे सालों से किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया हो। लेकिन घर के अंदर चहल पहल सुनाई दे रही थी। राजेश ने राइफल तैयार कर ली और सतर्कता से अंदर दाखिल हुआ। धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। इतनी शानदार सजावट और इतने सारे लोग। खूब गाना बजाना चल रहा था। पायलों की मधुर आवाज और मिठाइयों के थाल सजे हुए थे। तभी एक शख्स की नजर राजेश पर पड़ी। वो दौड़कर उसके पास आया। अरे, आप कौन? चलो कोई नहीं, आओ अंदर आ जाओ, हमारे साथ जश्न में शामिल हो जाओ। देखते ही देखते सारे लोग उसके चारों तरफ नाचने लगे। उनमें से एक ने मिठाई का थाल राजेश के सामने कर दिया। खाओ खाओ, मजे करो, बस कुछ सवाल मत करना वरना। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन लोग हैं और यहाँ चल क्या रहा है और वो क्या करे। बहुत देर तक वो लोग राजेश की खातिरदारी करते रहे। नाच गाना चलता रहा। अब सुबह होने वाली थी। तभी सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, चलो चलो, सुबह हो गई है। और सब बंगले के अंदर दौड़ने लगे। राजेश की सांस रुकने लगी जब उसने उन्हें गौर से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो सब हवा में तैर रहे हों। और देखते ही देखते सब गायब हो गए। बंगले की रोशनी बुझ गई। देखते ही देखते जगमग करता बंगला बिल्कुल वीरान हो गया। राजेश को लगा जैसे वो कोई अलग ही दुनिया में था। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर आकर उसने सुकून की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। रात में दिखने वाला सुंदर सा बंगला अब खंडर लग रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच था या कोई सपना। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियां तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।